जी डिफेंडर। और वो लोग मान नहीं रहे गुरुजी। तो आप दहेज मांग रहे हो? नहीं गुरुजी दहेज नहीं, हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प गुरुजी वापस कर दूंगा। हेल्प गाड़ी की? हाँ सर गुरुजी डिफेंडर। काहे चाहिए डिफेंडर? गुरुजी उसकी उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा उसमें गुरुजी। उन्हीं की बेटी को तो घुमाऊंगा गुरुजी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उन्हीं की बेटी को उन्हीं की गाड़ी से घुमाओगे तो तुम पति किस बात के कहलाओगे? गुरुजी हेल्प हेल्प। अब लड़की के घर वाले हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा गुरुजी? सिस्टम पार देंगे। अरे तुम्हारे पता नहीं हेल्प कर रहे तुम्हारी? नहीं नहीं गुरुजी वो मना कर दिए, बोले नहीं लेके दे पाऊंगा। जब तुम्हारा अपना खुद का बाप सहयोग नहीं कर रहा है, लड़की के बाप से उम्मीद कर रहे हो? सही बात, सही बात। उम्मीद तो है गुरुजी, उम्मीद है गुरुजी। अगर डिफेंडर नहीं लेके दे पा रहे, कम से कम 5 डोर थार रॉक्स। शादी हुई नहीं और भिखमंगे बन गए, शादी के बाद क्या होगा? गुरुजी खुद दिलवा दे रहे। आप बोल देंगे ना गुरुजी तो I-10 में भी काम चला लूंगा गुरुजी। I-10 बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें गाइस दहेज मांगने में? गुरुजी बार बार आप दहेज बोल रहे हैं। हेल्प है गुरुजी, वो हेल्प है। अच्छा हेल्प नहीं, वो दहेज ही है। नहीं गुरुजी। अब मैं करूंगा क्या बताओ? पलंग तो वो गुरुजी ऑलरेडी घर में पड़ा है ना, फ्रिज वॉशिंग मशीन सब कुछ है गुरुजी। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। गुरुजी उन्हीं के लिए ले रहा हूँ, समझो आप। मेरे को मन नहीं है लेने का। तो मत लो ना जब मन नहीं है तो। लड़की तो बोल रही, लड़की बोल रही है क्या डिफेंडर चाहिए? नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं है और बोल भी रहे हो। अब आपके सामने क्या झूठ बोलूं गुरुजी, मेरा ही मन है। तो अब लोगे? नहीं गुरुजी अब नहीं लूंगा। पक्का? पक्का अब नहीं लूंगा। मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि संन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे। टेंशन नहीं लेने का। चिंता ना करिए, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। मुझे बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बड़ा बढ़िया हो। रोइए, संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती हैं भाई। महाराज जी मुझे 7 साल हो गए वृंदावन में, घर से भाग गए। अच्छा मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या आप करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता मैं। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। अगर हम लोग स्नेह मारेंगे तो हमको लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हो सकता है। क्या तो मारना पाप है? मच्छर। मच्छर? तो आप मच्छर नहीं मारती? मारते हैं गुरुजी, लेकिन आप कहते हो वो पाप होता है। ये देखो ऐसा है, मच्छर को मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना मजबूरी है, क्योंकि वो बीमारी फैलाता है। सही बात है, सही बात है। कानून भी तो कहता है कि यदि आपको कोई मारना चाह रहा है और आपने मार दिया तो भाई साहब वो मर्डर नहीं माना जाएगा। आप हमें मारना चाहते थे, हमने अपने बचाव में मारा। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। जो लोग खत्म हो जाते हैं, स्वर्गीय लिखते हैं, तो लिखना चाहिए कि गुड क्वेश्चन। अब देखो स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो स्वर्ग गए होंगे, पता नहीं गए भी कि नहीं। फोटो पे तो हम अब देखो स्वर्ग जा नहीं पाते बेचारे, लिखवा की संतुष्टि कर लेते हैं। जाएंगे तो है नहीं, लिखवा ही लो।
चाहती हैं। शादी आपकी होगी? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। मैचिंग का है कि हाइट की, के रंग रूप की, के शरीर की, क्या मैचिंग चाहिए? हम उत्तर प्रदेश कानपुर से, जॉब मेरी स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे बिहार में हुई है। बिहार में? जी। ऐसे लड़के को देख लो जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बेचारा आपके संग रहेगा, उसका भला हो जाएगा, है ना? आपकी सेवा भी कर लेगा। जब आप स्कूल जाओगी तो रोटी वोटी बना के रखेगा आपके लिए। नहीं ठीक है, मतलब समझदार हो, बस चीजों को समझे, इतना हो बस। अभी मिले ही नहीं आपको लड़का समझदार इतनी उम्र में? कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी। बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, तब आपके बच्चे पैदा होंगे। जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी, है ना? इसलिए समय से विवाह कर लेना सही है कि गलत है? सही है। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। दादी की उम्र के नहीं हो जाओगी आप? जी। तो अभी तो क्या करें, अभी मतलब कुछ मार्गदर्शन कर अब दीजिए। अभी भी जल्दी कर लो ब्याह इस साल, जितने जल्दी हो जाए। अच्छा। अब यूपी बिहार ना देखो, बस कर लो। पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। ठीक है, समझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। सही बात है, सही बात। अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। बोलना भी हूँ क्या करी बोल। सही किया। तो भगवान को इतने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ। हाँ ठीक है। इस उम्र में, बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ। नहीं, बुढ़ापा भी नहीं है हमारे। आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। अभी आप जवान हैं? हाँ बिल्कुल जवान है। कितने साल के हो? साल आधार आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं, 45 साल के हैं। 45 साल। उसमें रहने लायक भी नहीं हूँ वृद्धाश्रम में। और आपका लड़का कितना उम्र वही का? बात है, लड़का तो भी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 30 साल की लड़की है। हाँ। और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? सिस्टम पार देंगे। जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? ये हम क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आपकी पत्नी कितने साल की है? आए पत्नी? उसको भी मैं नहीं जानता हूँ, हम आधार भी नहीं देखा है। बच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही है। ये तो यार सदा जवान रहता है। अच्छा, आपकी तो मूछें तक पक गई हैं। 45 साल के आदमी बाल बाल पकते हैं, तेल लगाने से, जैसे ये केला का पानी लगा लीजिए, बाल पक गए। अच्छा मैं तो आपने केले का पानी काहे लगाया? लगाया तो नहीं है, लेकिन कोई लग गया हो। अपने से कैसे लग जाएगा? कोई लग गया हो, नाम हो केले जाए। का पानी कौन लगाता है? वो भी मूछों में। आपके छोटे बच्चा कितने साल का है? बेटी? लगभग नहीं कम है, कम है। मतलब अभी गोद में है? 18 साल का है। 18 साल का। क्या करती है वो लड़की 18 साल वाली? अध्यापक है। 18 साल की लड़की अध्यापक हो गई? अध्यापक हो गई है बिहार से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आयु तो हमारी आप देखते ही हैं। आपकी आयु हमें नहीं समझ में आ रही है। नहीं, कितनी है आपकी? आए? कितनी है? क्या
आयु? आई 84 है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। अभी कह रहे थे 45 है, अब कह रहे 84 है। 1941 जन्मतिथि हमारी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। अच्छा, आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने कर बहुत कंट्रोल हो गया। तुलसी का विवाह करना चाहिए जब जिसकी सास जिंदा रहे। मैं ये पूछ रही हूँ, तुलसी विवाह करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि मेरी सास जिंदा है। हाँ तो जिंदा रहने दो, क्या चाहती हो? सास जिंदा ना रहे? उसमें कोई संदेह ही नहीं। अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। आप सनातनियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हो। जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो महाराज। कृष्ण तो भगवान है, आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। जो तो टीला पिक्चर बाकी है। कुछ लोगों का तो निकल गया है जहर। तो हमारा जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। ये जिंदगी बर्बाद करते रहो।